बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी है। जिस तरह हम बाहर से जलेबी लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हाफ़ कप मैंने पानी ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। 2 से 3 अदद अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। शुगर को अब हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और शीरा बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार सी ये जलेबी की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इसी तरह से रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। देखें शीरा बनकर तैयार हो गया है। हाफ़ जो है अब मैं इसमें लेमन का जूस ऐड कर दूँगी। फ्रेश लेमन का जूस ही आपने इसमें ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शीरा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम जल्दी से जलेबी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। हाफ़ कप मैंने पहले मैदा ऐड कर दिया और हाफ़ कप अब मैंने इसमें दोबारा मैदा ऐड कर दिया है। हाफ़ कप जो है मैंने इसमें चावलों का आटा ऐड कर दिया है। इसे खस्ता बनकर तैयार होंगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टीस्पून इसमें दही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। 5 से 6 मिनट अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो यकीन करें आप इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक साथ ही आपने पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके ही इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी ये जलेबी की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। कवर जो है अब मैं उतार लूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा ही इसमें ऐड करना है। 2 से 3 मिनट दोबारा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक अदद मैंने ज़िप-लॉक बैग ले लिया। जलेबी का जो भी हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया ना, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। देखें एक कॉर्न शेप बन गया है। इससे जलेबी बनाना बहुत ही इजी है। थोड़ा सा अब मैं सीज़र की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। 2 कप अब मैं पैन में कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अब हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गया, बबल्स भी इसमें बन गए हैं। अब हम जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी इजीली जो है इससे जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। जब आपने भी बनानी है तो आपने भी ज़िप लॉक बैग से ही बनाकर तैयार करनी है। इससे बहुत ही इजीली बन जाती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है।
जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके फ़र्स्ट टाइम ही जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे ना, यकीन करें आपकी बिल्कुल परफेक्ट जो है जलेबी बनकर तैयार होगी। बाहर से भी आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ऐड करना है फ़ौरन आपने चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाएंगी। जब नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी ना, उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 8 से 9 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब मैं ऑयल में से इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह से अब हम सब जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आपने जलेबियाँ बनाकर तैयार करनी है ना, उसके बाद फ़ौरन ही आपने इन्हें शीरे में ऐड कर देना है, ताकि शीरे में ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। देखिए कितनी परफेक्ट और मज़ेदार सी जलेबी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसी तरह से सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्लीज़ जल्दी से आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें और रेसिपीज़ को भी फुल एंड तक वॉच किया करें। देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इन्हें भी ऑयल में से निकाल लूँगी। देखिए कितना इजी रेसिपी है, कितनी इजीली जो है जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। अब मैं ये भी गर्मा गर्म जलेबियाँ जो हैं शीरे में ऐड कर दूंगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह उन्हें भी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने भी रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा जो है अब हम शीरा ऊपर से भी ऐड कर देंगे। जिस तरह हम बाहर से जलेबी लेते हैं ना, उससे भी यकीन करें मज़ेदार से ये घर पर जलेबी बनकर तैयार हुई है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। जब आप एक दफ़ा रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। आपने बस क्या करना है, रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच कर लेना है, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए मैंने बादाम ऐड कर दिए। अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जलेबी बनकर तैयार हुई है। इसे देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो जाएं रेसिपी को बनाकर तैयार करें। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। घर वाले भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। है भी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाती है। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।